अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास में आपकी मैथ चैप्टर नंबर आपका 2 एक्सरसाइज आपकी 2.6 और उसको क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 है, जिसमें पूछा गया कि दरअसल कॉम्प्लेक्स अदाद को आपने जो इनको आपने इस तरह हल करना है कि इस तरह a और b की शक्ल में आ जाए। a का मतलब होता है कि आपने इसको हकीकी हिस्सा लिखना है और दरमियान में कोई अलामत होगी, उसका मेजरी हिस्सा जो होता है वो आपने इस तरह हल करना है कि इसका हकीकी हिस्सा अलग हो जाए और इसका मेजरी हिस्सा जो है वो अलग हो जाए। बच्चे सवाल जो होता है आपके लिखा दो, आपके पास है आयोटा का स्क्वायर। क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा, एक तो ये फार्मूला आपको एक याद होना चाहिए कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है ये होता है माइनस के 1 के बराबर। तो हमने आयोटा का स्क्वायर इसलिए ये जो पावर 3 या 16 जो आई की पावर 19 लिखी हुई है, 25 लिखी हुई है, इसको हमें आई के स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। तो इसी तरह आप देखें तो ये आई की पावर लिखी है 3, तो इसको हम लिख लेंगे 6i जो है अलग लिख लेंगे, डॉट आई का स्क्वायर जो होता है उसको हम अलग लिख लेंगे। और आगे आपके पास लिखा हुआ 3, इसको हम रब्बा की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये आपका आयोटा का स्क्वायर है और इसको हम लिख लेंगे, इसकी पावर जो होगी वो हो जाएगी जी 8, क्योंकि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके आपको 16 बन जाएगा। क्योंकि ये ताक दी गई थी, इसको आप जुफ्त में जो होता है पहले तब्दील करना है ताकि वो रब्बे की शक्ल में आ जाए। इसके बाद आपके पास दिए गए जी 6 है, आई की पावर जो लिखी है वो 19 लिखी हुई है, तो इसका एक आई अलग कर ले और इसके बाद डॉट लगाए तो आपके पास बाकी आ जाएगा जी आई की पावर 18। ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट भी लगा ले। और इसके बाद आपके लिखा है जमा के 4 है, आपके पास एक आयोटा है और इसको हम आयोटा की पावर जो होता है 24 अलग लिखेंगे। क्योंकि पहले जो होता है ये आपके पास ताको जी की ताक थी, इसको आप जुफ्त में तब्दील करना है। इस तरह ताक की पावर 25 लिखी हुई थी आयोटा की, इसको हमने क्या ताक जो तो जुफ्त में तब्दील करना है, एक आयोटा अलग कर ले और आयोटा की पावर 24 अलग कर ले, क्योंकि आई ऐसे तो ज़रब खाएगा तो आपका 25 पूरा हो जाएगा। 2 है आयोटा का स्क्वायर जमा आपके पास है जी 6i या आयोटा डॉट आयोटा का स्क्वायर जमा 3 इंटू आपके पास है आयोटा का स्क्वायर, इसके पावर लिखी ऊपर 8 माइनस का आपके पास है जी 6 आयोटा और इसको हम लिख लेंगे आयोटा का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर आ जाएगी आपकी 9, चाहे तो इसको आप बड़ी ब्रैकेट में लिख ले। और इस तरह आगे लिखा हुआ है 4 आयोटा और इसको हम लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर आपकी हो जाएगी 12 जी। जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है हम लिखे आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के बराबर, तो उसको हम लिखेंगे 2 इंटू आपका पास आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरह जमा का 6 आयोटा, आयोटा के स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे माइनस का 1। इस तरह आपके पास जमा के 3 है और जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर लिखा है वो माइनस का 1, इसकी पावर आपके पास आ जाएगी 8 और आगे लिखा है 6 आयोटा इंटू आपके पास आयोटा का स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर की जगह पे हम लगा देंगे माइनस का 1 लगा देंगे और इसकी पावर जो थी आपकी 9 है, जमा आपके पास 4 आयोटा है और इस तरह जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर लिखा है वहां पे हम लगेंगे माइनस का 1 और उसकी पावर जो होगी वो आपके आ जाएगी 12 जी। आप 2 जो होंगे जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 2। इसी तरह आपके पास आगे जमा का 6 जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका पास आ जाएगा जमा का 6 आयोटा और आगे आपके पास लिखिए जमा के 3 इंटू ये जो होता है असास आपका माइनस का है, ताकत चेक करनी है, ताकत इसकी जुफ्त है तो आपका जवाब है जमा का 1 ही आएगा। इसके बाद आपके पास है माइनस का 6 आयोटा इंटू माइनस का 1 है और ऊपर ताकत अगर देखी जाए तो ताकत इसकी जो होती है वो ताक है, इसलिए इसका जवाब जो वो आपका आएगा माइनस का 1। और आगे आपके पास है जमा का 4 आयोटा और ये माइनस के 1 है, माइनस के 1 की पावर जो होती है वो 12 है जो कि जुफ्त अदद है, इसलिए इसका आएगा जमा का 1। ये आपके पास आ गया माइनस के 2 माइनस के 6 आयोटा, जब 3 ये तो 1 से मल्टीप्लाई होंगे आपके पास आ गया 3। अब देखिए ये माइनस के 6 है, जमा का 1 है, ये माइनस का 1 है, माइनस माइनस से ज़रब खाएगी तो ये आपका आ जाएगा जमा का 6 आयोटा और जमा का 4 है, जो 1 से ज़रब खाएगा तो उसी तरह आपका पास आ जाएगा जमा का 4 आयोटा जी। जमा का 6 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा उसमें कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास बचे माइनस के 2 जमा के 3 और जमा के आपके पास है 4 आयोटा। अब 3 में से जमा के 3 है, माइनस के 2 है, जमा के 3 में से 2 निकल के बाकी आपके पास बचेगा 1 और जमा के आपके पास आ गए 4 आयोटा और ये बच्चे जो होते हैं आपका जो होता है ये आंसर है। ये भी अगर बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मुश्किल भी है और ये भी आपके पेपर में 2 नंबर का ही आता है और इसमें सवाल को दोबारा पूछा ये गया कि ए का मतलब
आपका 21 है और प्लस बी ए लिखा ये आपका मेजरिस है। इस तरह हल करना है इसके 21 से लागू हो जाए और मेजरिस से जो होते हैं वो अलग हो जाए और ये इसकी जो होती है वो तुल्बा शक्ल जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।